गणेश थ्रेसर की पूरी सच्चाई आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें खूबियाँ तो बहुत है, लेकिन दो कमियां हैं जो कि कंपनी वालों को सुधारनी चाहिए थी। और ये 1 घंटे में कितना दान निकालती है ये भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहे वीडियो के एंडिंग तक। और किस टाइप की फसल के लिए सबसे बेस्ट है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। 6 साल से इसको यूज कर रहे हैं। सबसे मेन बात जो कि ये मशीन है वो किस टाइप की फसल के लिए बनी हुई है। एक दो नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। पहले इसके प्लस पॉइंट मैं आपको गिना देता हूँ। राम राम किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है गणेश थ्रेसर और आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, क्या फ़ायदे हैं, तो क्या कोई नुकसान भी है इस मशीन का। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बने रहे आप वीडियो के साथ। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये मशीन श्री गणेश थ्रेसर है और ये 2021 का मॉडल है। ये अपने जोधपुर बोरनाडा मैन्युफैक्चर है। पहले बात करते हैं कि क्या ये किसान के जरूरत के हिसाब से बदलाव करती है या नहीं करती। तो वैसा बिल्कुल बदलाव करती है। जैसे कि हमारे पास 2021 मॉडल मशीन है, तो इसमें हर साल कुछ ना कुछ हमको चेंज देखने को मिलता ही मिलता है। चाहे 2025 लास्ट में लो, चाहे 2026 में लो, तो छोटा मोटा चेंज कंपनी हर बार करती रहती है। जैसे कि एलिवेटर पे जाली हो गई और इसकी ड्रम साइज बढ़ाना हो गया, और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इसके नीचे एक और जाली लगती है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं ये हुक की। ये हुक में आप देख रहे हैं कितने होल दिए हुए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट हमको मिलता है, जैसे कि हमारे पास मेसी के ट्रैक्टर हैं, ये आप देख रहे हैं 245 वो वाला प्लेन ट्रिपल्स और एक 1035। तो हम अपने हिसाब से, जैसे कि मेसी हो गया, स्वराज हो गया, महिंद्रा हो गया, और भी कोई ट्रैक्टर ले लो, न्यू हॉलैंड वगैरह, तो उस हिसाब से अपना जो इसकी हाइट है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सबसे पहले था 245 सिंपल वाला ट्रैक्टर, जिसमें 13/6/28 के टायर आते हैं। तो उस टाइम इन हॉलों पे ये चल रही थी मशीन। फिर हमने प्लेन ट्रिपल्स लिया जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो हमने 2 होल को ऊपर किया ताकि ये मशीन लेवल में रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी की। इसने एडजस्टमेंट सिस्टम दे रखा है और ये पुल्ली वाला सिस्टम दे रखा है यहाँ पे इस टाइप का। तो टूट बार का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। और मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया कि 1 घंटे में कितना माल जो है निकाल देती है। तो मैंने जीरे की फसल में देखा, तो लगभग 1 घंटे में अगर अच्छी जीरे की फसल हो तो लगभग 10 से 12 मण, यानी कि 1 मण में 40 किलो माल आता है। तो लगभग 400 से 500 केजी 1 घंटे में आराम से निकाल देती है। इनकी एक सबसे बढ़िया बात जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, फिलहाल मैं दूसरी बातें आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हो गया अपना एलिवेटर वाला सिस्टम। अब बाकी मशीनों में आपने देखा होगा यहाँ पे होता है कि नट कसने के बाद वो एक जगह होती है, इसमें स्प्रिंग वाला सिस्टम दे रखा है। तो सीधा ऐसे किया नीचे और वापस करते ही एकदम ऊपर। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे इसकी। बहुत ही अच्छे इसमें चौड़े टायर दिए हुए है कंपनी द्वारा, ताकि अगर कहीं पे गीला खेत है तो भी ज़्यादा फंसने के चांस नहीं होते। बाकी मशीनों में देखा होगा आपने पतले टायर दिए होते हैं जो थोड़ी सी गीला आते ही वो एकदम धंस जाते हैं, लेकिन इसमें ये बहुत अच्छी बात लगी हमें मशीन की। 3 वेट लगे हुए मशीन में, जो कि आपको दिखा देता हूँ। हैवी वेट एक ही आगे लगा हुआ है और एक ये ड्रम के यहाँ पर और एक उस साइड, जिससे कि एक बार मशीन चालू होने के बाद ये आराम से स्पीड पकड़ने के बाद ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल नहीं देती। मैं आपको इसकी बात बता देता हूँ, ये कितने एचपी से ऑपरेट होगी। जी भाई साहब, कई भाइयों का सवाल होता है कि भाई साहब कितना एचपी ट्रैक्टर चाहिए इसको उठाने के लिए। तो मिनिमम 35 एचपी ट्रैक्टर होगा तो भी ये मशीन चल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेन बात जो कि ये मशीन है वो किस टाइप की फसल के लिए बनी हुई है। तो वैसे तो मूंगफली और चावल को छोड़कर सारी फसलें ये निकाल देती है। बाकी जो हमारे क्षेत्र में इसकी मान्यता है वो सबसे ज़्यादा, जैसे कि जीरा हो गया, इसब हो गया, जो कि छोटी फसलें होती है, इसबगोल वगैरह, इस टाइप की सारी फसलें निकालने में नंबर 1 पे है। और इस मशीन का मुकाबला बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। एक दो नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। पहले इसके प्लस पॉइंट मैं आपको गिना देता हूँ। इसमें ये जो आप देख रहे हैं 4 फैन इसमें लगे हुए हैं और ये बेजिंग दी हुई है श्री गणेश एग्री वर्क्स जोधपुर राजस्थान। और ये रहा इसका एड्रेस जो कि आपको दिखा देता हूँ मैं। 1-2 महीना हो गया मशीन अभी हॉल में खड़ी है, तो धूल मिट्टी लग गई इसमें। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेडिंग का सिस्टम, जैसे कि हमने किसी दूसरी मशीन से या कंबाइन से फसल निकलवाई और वो गीली है या फिर कचरा वगैरह है, तो इसको हम यहाँ पे चढ़ के इसको जैसे ही ओपन किया और इसमें आराम से डाल के हम
पूरा फिल्टर या ग्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है इस मशीन की। और यहाँ खड़े रहने के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस हमें देखने को मिल जाता है, जिससे कि एक आदमी आराम से खड़ा होकर यहाँ पे ग्रेडिंग कर सकता है। आपने देखा होगा कई मशीन आती है जो पंजाब में आती है, उसमें ये बक्सा होता है अपने नीचे लगा हुआ, और शायद अब मेरे हिसाब से गणेश में भी नए मॉडल में नीचे देने लग गए होंगे, ये मुझे नहीं पता। बाकी इसमें ऑयल आता है लगभग 2 लीटर के आसपास। और भाई साहब मेन चीज़ गणेश की आपको बताऊं, टाइम टू टाइम ऑयल वगैरह सब चीज़ों का ध्यान दोगे तो कोई भी दिक्कत इस मशीन में नहीं आएगी। बाकी ये ऑयल का जो है, बाकी क्रॉस वगैरह आज तक कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई। और इसमें लगभग 120 या 132 जो फ्री होती है कटर ब्लेड्स वो लगी होती है, जो कि एक सीजन आराम से निकाल देती है, फिर दूसरा मुँह उसका फेरना पड़ता है। अपने इसके ड्रम साइज़ की तो जो ये वाला है ये 42 इंच का इसकी ड्रम की साइज़ है। और इसमें एक और मॉडल आता है जो कि 48 इंच यानी कि 48 इंच की उसकी ड्रम साइज होती है। क्या ये गीला माल निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, तो वैसा ये जो मशीन है ये लगभग 50% के आसपास गीला माल आराम से निकाल सकती है। बाकी आपको लगभग 90 से 95% गीला माल निकालना है तो श्री गणेश ने एक अलग मॉडल, बेस मॉडल इसका निकाल रखा है, जो केवल गीले माल के लिए ही काम देता है, जो कि कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से उस पर रिसर्च करके वो वाली मशीन बनाई है। तो ये मशीन तो लगभग 50% माल निकालती है। बाकी अगर आपके एरिया में ज़्यादा गीला माल निकलता है तो वो उस मशीन पे आप स्विच कर सकते हैं। सेफ्टी वगैरह में कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, जो कि जाली वगैरह है इस साइड उस साइड और चारों ओर पूरी जाली वगैरह पैकिंग बहुत बढ़िया कर रखी है मशीन ने। ये हैंडल है जिसको ऊपर उठाते ही जो ये रोलर है वो घूमना बंद कर देगा, जिससे कि अगर लास्ट में फसल निकाल ली हो तो ये जो कचरा है वो आप साइड में खाली कर सकते हो मशीन चालू होते हुए भी। और बाकी जो गीला माल अगर आप इसमें निकालते हो और ज़्यादा मशीन दब रही है तो इस हैंडल को आप जैसे ऐसा करोगे तो जो गीला माल है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर वापस इसमें डालना चाहते हो तो इसमें भी चल जाएगा। बाकी इस तरह से होके ये वापस नीचे गिर जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है कंपनी ने। क्योंकि मैं लास्ट में बताऊँगा आपको 2 कमियाँ इसकी मेन, और भी कोई कमी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। एंड तक बने रहें, वीडियो को देखें, पूरा इन्फॉर्मेटिव होने वाला अपने किसान भाइयों के लिए वीडियो। जो इसकी जालियां वगैरह जो बड़े वाले होते हैं ये वाले, तो इनको रखने की जगह यहाँ पे दी हुई है, और छोटी वाली जो जालियां होती है लंबी वाली उनको वहाँ पे रखा जाता है। फिलहाल हमने छोटी वाली जालियाँ नहीं रखी है, और ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी अगर ऊपर एडजस्टमेंट होता तो वहाँ से वहाँ रखने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर 2 जने लगभग चाहिए इसको बाहर निकाल के वहाँ फिट करने में। ये इसका हवा का सिस्टम दे रखा है एडजस्टमेंट करने का, कम ज़्यादा करने का। और किसान भाइयों का सवाल होगा कि ये एलिवेटर है तो इससे फसल के जो दाने फोड़ने वगैरह या फिर जीरा जैसी बहुत अच्छी फसल है जिसको हम निकालते हैं, तो कई किसान भाइयों का डाउट रहता है कि अगर हम एलिवेटर से डायरेक्ट ट्रॉली में जीरा की फसल लेंगे तो उसके जो ऊपर का जो छोल है वो इससे निकल जाएगा। तो भाई साहब जो गणेश मशीन आपके पास है तो इसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भले ही चेन का सिस्टम दे रखा है लेकिन इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी से काम किया गया है। और जो अंदर डोली दी हुई है वो प्लास्टिक या फाइबर की दी हुई है, जिससे कि कम से कम नुकसान इस चीज़ का होता है, ना के बराबर नुकसान होता है। 6 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो दाना होता है वो कितना पका हुआ है और कितना कच्चा उस पर डिपेंड करता है। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो कचरा होता है और छोटे मोटे दाने होते हैं वो यहाँ से होके इस गिरमट में जाके जो वापस पीछे जाते हैं, और हमको बाहर निकालना होता है तो ये ढक्कन वगैरह खुला रहता है, जिससे कि हम इसको बाहर भी निकाल देते हैं। मशीन की क्वालिटी की बात करें तो लगभग 2020 की एंडिंग में ये हमने मशीन ली थी, और लगभग 6 साल हो गए, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमको इसको देखने की मिली है। जैसे कि कई मशीनें होती है जिनमें दिक्कत आ जाती है, रस्ट वगैरह और भी बहुत सारी दिक्कत जो कि मैं एंड में बताऊंगा, तो ऐसी कोई दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिली है। और एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये मशीन लिए हुए मैं 6 साल हो गए, और हर सीजन यानी कि 6 महीने में 200 से 250 घंटे, लगभग साल में 500 साढ़े 500 घंटे ये मशीन हम आराम से चला देते हैं, ज़्यादा ही चलाते होंगे। और तो 6 साल में आप देख लो लगभग 3000 घंटे ये हमने मशीन चला ली है, जो टाइम पीरियड हो जाता है, जिसमें आपको बताऊँ आप यकीन करोगे नहीं करोगे, टाइम टू टाइम इसमें ग्रीसिंग होने के बाद इसका जो बेरिंग होता है आप मानोगे नहीं, एक भी बेरिंग इसमें टूटने की समस्या नहीं है। ये इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है इस मशीन की, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे कि हर सीज़न में सीज़न स्टार्ट होते ही इसमें ग्रीस कर देते हैं, वापस अगर सीज़न ज़्यादा लंबी चलती है तो एक बार फिर से इसमें ग्रीस करते हैं।
मेन चीज़ आपको किसान भाई उस मशीन में क्या ध्यान रखना है, ग्रीसिंग पॉइंट का। गैस नहीं हो रहा तो आप 2 से 3 घंटे मशीन को चला के फिर इसमें कर सकते हैं, जिससे कि गर्म होने के बाद आसानी से इसमें ग्रीस चला जाएगा। और एक चीज़ छोटी सी समस्या हमें देखने को मिली, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 5-6 साल यूज करने के बाद जो इसका अंदर का जो चद्दर आता है, कई भाइयों को जो परमानेंट मशीन रखते हैं उनको पता होगा, वो घिस के नीचे दब गया, जिसके कारण हमें क्या हुआ, हमें भी काफ़ी टाइम तक इस चीज़ का पता नहीं लगा। जो ये बड़ी फसल थी, जैसे छोटी फसलों में इतना दिक्कत नहीं करती थी, जैसे इस समय ज़्यादा दिक्कत करती थी। और जो कि तार मीटर आयरा हो गया, तो उसमें ये क्या दिक्कत करती थी कि जैसे ही फसल ऊपर जाती थी तो वो चद्दर घिसने के कारण उसमें गैप बन गया। जैसे कि पहले तो वो एकदम यहाँ पे लेवल में था, और वो गैप होने के कारण उसका वेल्ड छूट के ऐसे नीचे हो गया। तो जैसे ही फसल जाती थी तो वो सीधा ऊपर नहीं जाके यहाँ टकराने के कारण वो वापस घूम के इसमें आ जाती थी। तो उससे ये नुकसान क्या हुआ कि वो फसल भी आती थी और जो पीछे से किसान भाई डालते थे वो भी आती थी, तो दोनों इसमें आने के कारण ये जो रोलर रेस का वो रुक जाता था। तो उसकी समस्या का समाधान क्या किया हमने, 7 इंची का जो अंदर लगा होता है जहाँ से वो टूटा था, वो हमने जाके नया वेल्डिंग करा लिया और वापस उसको लेवल में करा लिया। तो उसके बाद ये समस्या ख़त्म हो गई। काफ़ी भाइयों को, किसान भाइयों को दिक्कत होती है कि जो ओली है वो वापस रिटर्न क्यों आती है, तो यही बड़ा रीज़न है। आप भी चेक कर सकते हैं, अगर मशीन ज़्यादा पुरानी हो गई है तो ये समस्या आपको आनी है। ज़्यादा मशीन चलती है आपकी सीजन में तो ये समस्या आ सकती है। तो उस चीज़ का आप एक बार ध्यान कर ले। आपके आसपास अच्छा कोई मशीन का मिस्त्री हो तो उसको दिखाए, तो वो एक चीज़ आपको बता देगा। इसकी स्पीड मेंटेन करने के लिए उधर दे रखा है, जिससे कि अपन रोलर की स्पीड है जो कि एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर ये मशीन 1 नंबर पर ही चलती है और बाकी 2 नंबर पर भी चलती है कहीं पे। बाकी 3 और 4 में ये बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, जिससे कि ट्रैक्टर को लोड पड़ता है और छोटी फसल होती है वो आगे जाने के, भूसे में जाने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए 1 या 2 नंबर पर ही ये बेस्ट चल पाती है। कि आप गीला और अपने माल के हिसाब से यहाँ से इसकी स्पीड भी, ड्रम की स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो बता देता हूँ। जैसे कि कंपनी को एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अगर इसमें रिवर्स वाला गियर का सिस्टम होता तो जो किसान भाइयों को वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि कई बार इस मशीन का जो ये रोलर है वो रुक जाता है, तो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती। कई बार वेट को उल्टा घुमाना पड़ता है, तब जाके वो मशीन निकलती, इतनी तगड़ी तरीके से फंस जाती है। तो अगर बाकी मशीन जैसे जगजीत वगैरह की तरह अगर इसमें बैक गियर का सिस्टम होता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन वो इसमें नहीं है। हमारे पास तो फिलहाल जो प्लेन ट्रिपल्स है उसमें रिवर्स घुमाने का सिस्टम है, तो हमें इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जब ये था तो बहुत दिक्कत आती थी इसमें, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस मशीन का। और एक बात, जो हैवी भारी धान होता है जैसे गंवार वगैरह हो गया, तो अगर वो थोड़ा सा गीला है, अगर सूखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी थोड़ा गीला है तो गीले में थोड़ा ये कम सक्सेस है मशीन, क्योंकि जो कंपनी ने उसका अलग मॉडल निकाल रखा है। जो ये पुराने वाली आती है, जो अलग मॉडल आता है, ये थोड़ी कम सक्सेस है, गुआर वगैरह में के मुकाबले कोई निकाल नहीं पाता। तो ये छोटे मोटे 1-2 नेगेटिव पॉइंट थे। बाकी अगर आप में भी कोई दिक्कत इसमें देखने को मिली तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई साहब ये भी दिक्कत हमें देखने को मिली है। बाकी दूसरी ओवरऑल कोई भी दिक्कत हमें इसको देखने को नहीं मिली। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा और जानकारी कैसी लगी, अगर आप और भी कोई जानकारी इस मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल हम वीडियो और बना देंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।